सत साहेब, परमात्मा की सभी प्रेमी आत्माओं को मेरा प्रणाम। कबीर साहेब ने सतगुरुदेव के अंग में क्या बताया कि सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा क्या, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कि प्रेम का प्रसंग कहा और उस प्रेम के प्रसंग से ऐसा लगा मानो प्रेम का बादल मेरे ऊपर बरस गया हो और मेरा तन और मन दोनों प्रेममय हो गए, भीग गए। ये कबीर साहब कहना चाह रहे हैं कि भक्ति में प्रेम की बहुत बड़ी महानता है, बिना प्रेम के भक्ति नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं प्रेम बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग, बिन मनसा बिन सतगुरु मिटते नहीं मन मनसा के दाग। वे दाग तो सतगुरु ही मिटा सकते हैं, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब प्रेम होगा, जब भक्ति होगी। अब ये प्रेम जागृत कहां से हो, कहां से मिलेगा ये प्रेम? क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा ज्यों ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। कि भाई ये प्रेम किसी बाग में नहीं उगता है, ये प्रेम किसी बाजार में नहीं मिलता है। इस प्रेम के लिए तो अपना शीश कटाना पड़ता है। शीश अर्थात अपनी स्वयं की खुदी मिटानी पड़ती है, अपना अहम मिटाना पड़ता है, तब सच्चा प्रेम इस हृदय में आता है, नहीं तो प्रेम नहीं आता। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो अपने दिल का सारा सब मैल धो देते हैं उसके प्रति। आप उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव रखते हैं। उस प्रेम में अगर सामने आपको अगर दुख भी मिलता है, आप वो दुख भी सहने को तैयार हैं। वहां आपका अहम आड़े नहीं आता। अहम कहां आड़े आता है? जहां पर हमारा स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। कि सतगुरु ने हमें क्या कहा कि भाई प्रेम का पासा पकड़ो। अगर पासा प्रेम का पकड़ा है तो निश्चित तुम्हारी जीत होगी। और क्या खेलो? जुआ अगर खेलना है तो ये धन का, ये माया का जुआ नहीं, प्रेम का जुआ खेलो। और दांव पे किसको लगाओ? स्वयं को। सारी किया शरीर अर्थात इस शरीर को दांव बना दिया, ये शरीर का दांव लगा दिया, प्रेम का पासा फेंक रहा है। बोले सतगुरु दांव बताइया, और सतगुरु दांव बता रहे हैं, और अर्थात युक्ति बता रहे हैं, और मैं दांव चल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, और इस खेल में मैं जीतूंगा क्योंकि मेरे साथ सतगुरु हैं और वो दांव बता रहे हैं। कौन सा? प्रेम का। प्रेम से तो शत्रु को भी जीता जा सकता है। तो ये तो परमात्मा है जो स्वयं हमसे प्रेम करता है, इतना अथाह प्रेम करता है कि पूछिए मत। हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहता है। साहिब आगे क्या कहते हैं? इतना ही नहीं कि कबीर साहिब ना, सिर्फ कबीर साहिब नहीं बल्कि अमीर खुसरो भी प्रेम के बारे में कहते हैं। खुसरो बाजी प्रेम की, खेलूं पी के संग, और जीत गई तो पिया मोरा, और हारी तो पी के संग। कि बाजी खेलनी है तो मैं अपने प्रीतम के साथ खेलूं। यह आत्मा कह रही है कि अगर बाजी खेलनी है तो प्रेम की खेलूं और अपने पिया के संग खेलूंगी, उस मालिक के साथ, ताकि अगर मैं जीत गई तो परमात्मा मेरा, और अगर हारी तो मैं उसकी। दोनों ही हाल में बोले मेरे लिए तो आनंद ही आनंद है। तो ये कबीर साहब कहते हैं। लेकिन जब ये प्रेम होता है तो एक नहीं रहता। फिर कहने का अर्थ है कि ये मैं नहीं रहता, एक ही रह जाता है, और वो या तो वो परमात्मा रहेगा या ये रहेगा। साहिब क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। कि भाई
जब मेरे अंदर मैं थी तब मुझे उस परमात्मा का दीदार नहीं हुआ, और जब वो परमात्मा मिला तो फिर मेरे अंदर मेरी मैं नहीं रही। तो ये प्रेम की डगर जो है बहुत ही भीड़ी है, बहुत कठिन है। इसके अंदर सिर्फ दो नहीं, एक ही रह सकता है, एक ही इस डगर से जा सकता है। तो स्वयं को उसके अधीन कर दो और उसके अंदर समा जाओ, या वो परमात्मा हमारे अंदर समा जाए तो ही इस डगर से जाया जा सकता है। तो ये कबीर साहब कहते हैं। तो जो प्रेम है, जब इस तरीके का प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है तो विरह भी होगा, लेकिन ये जो प्रेम उत्पन्न होगा ये होगा सत्संग से। रामायण में क्या कहते हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि हे तात, स्वर्ग के सारे सुख और इस संसार के जो भी सुख हैं सबको तुला के तराजू के एक पलड़े में रख दो, और दूसरी तरफ सत्संग के एक क्षण के सुख को रख दो, तो ये सारे सुख मिलके भी सत्संग के एक पल का जो सुख है उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसके समान नहीं हो सकते हैं। तो भी पलड़ा सत्संग का ही भारी रहेगा। ये महानता है सत्संग की। सत्संग में प्रेम उत्पन्न होता है, सत्संग में संस्कार उत्पन्न होते हैं, सत्संग में विवेक उत्पन्न होता है, सत्संग में वैराग्य उत्पन्न होता है, सत्संग में विरह उत्पन्न होता है। तो सब कुछ अगर सत्संग से ही होता है तो सत्संग को हमेशा सुनिए, बार बार सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए। अब साहिब क्या बताते हैं कि प्रेम हुआ उस मालिक से। जब प्रेम होता है और विवेक होगा और विश्वास होगा तो विरह की वेदना शुरू हो जाएगी। विरह किस चीज की? जिससे प्रेम हो गया है उससे मिलने की। हम उससे बिछड़ गए हैं, उससे वापस मिलने की तड़प पैदा होगी। अब ये जो तड़प है ये क्या बताते हैं साहिब? प्रेम विरह के अंग में क्या कहते हैं? विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न माने कोय, और राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा हो। ये विरह रूपी सर्प इस शरीर के अंदर बसा हुआ है और ये कोई मंत्र नहीं मानता। संसार के लोग कहते हैं कि तू हमारी बात मान जा, लेकिन उस परमात्मा के प्रति इतना विरह है, ये प्रेम विरह ऐसा है कि अब किसी की बात सुनाई नहीं देती। क्योंकि ये जो सर्प है, ये सांप है, ये किसी की बात नहीं मान रहा है। अब ये राम वियोगी जो है, या तो ये जिएगा नहीं, और अगर जिएगा तो बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये कबीर साहिब कह रहे हैं। यही तो हालत थी मीराबाई की और यही हालत थी सबरी की। दोनों विरह में, प्रेम में तड़प रही थी। यही विरह भरत जी के मन में था, विरह में, प्रेम में तड़प रहे थे। क्या कहते हैं? विरह भुवंगम पैठ के किया करेजा घाव, साधु अंग न मोरही, जो भावे त्यों खाओ। ये विरह का जो अंदर बैठा हुआ सर्प है, इसने इस कलेजे में घाव कर दिया है। अब अंदर घाव कर दिया है विरह का, काट काट के। ये डंक मारता है, ये विरह बार बार एक टीस उठती है उस साहिब से, उस परमात्मा से मिलने की। अब इसे जैसे खाना हो खाओ। साधु जो है वो कभी अपना अंग नहीं मोड़ता। क्या कहते हैं कि जो साधु है वो पीछे नहीं हट सकता। कायर पीछे हट जाएगा, साधु पीछे नहीं हट सकता। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा, जिंदा रहेंगे, साहिब का दीदार होगा या नहीं। जो भावे, जैसा उसको भाता है वो वैसा करे। अगर दर्शन देना है दे, नहीं तो इस विरह में ही प्राण त्याग देंगे। अंबर कुंजा कुरलियां गर्ज भरे सब ताल, जिनते साहिब बिछुरा तिनको कौन हवाल। कि भाई जो कुंज पक्षी होता है वो हिमालय पे अंडे देके और नीचे सारे ताल में अर्थात तालाबों में घूमता है और
कुंज कुंज जो आवाज करता रहता है, उसकी आवाज हिमालय तक जाती है, उसके बच्चों का पोषण करती है। तो परमात्मा भी इसी तरह हमसे बिछुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए हमारा क्या हाल होगा। वो परमात्मा पुकार कर रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ते नहीं। अब विरह वेदना उठी है कि उस साहिब से बिछुड़ गए हैं हम, और जब बिछुड़ गए हैं उस साहिब की अब वो आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है जो हमारा पोषण कर रही थी। जरा सोचो क्या हाल होगा हमारा। तो साहिब आगे क्या बताते हैं कि जो ये विरह है, ये विरह ऐसा है जैसे कि चकवा और चकवी जो होते हैं उनका जोड़ा होता है। चकवा चकवी दिन में मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सांझ होती है वो बिछुड़ जाते हैं। चकवा चकवी का जोड़ा कभी शाम को साथ में नहीं रहता, वो सिर्फ दिन में ही मिलता है। चकवी बिछरी रैन की आन मिले प्रभात, जे नर बिछरे राम सो ते दिन मिले न रात। कि जो चकवी है वो शाम को बिछड़ जाती है और जब सुबह होती है तो फिर से मिल जाती है। लेकिन जो लोग जो परमात्मा के नाम से बिछुड़ गए, उनको परमात्मा ना दिन में मिलता है ना रात में मिलता है, उनसे परमात्मा दूर हो जाता है। इसीलिए कभी नाम की रस्सी मत छोड़ना। राम नाम की रस्सी पकड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन उस साहिब को दया आएगी और वो आपको उठा ही लेगा। आप नहीं भी चढ़ पाएंगे तो वो तुम्हें ऊपर खींच लेगा, लेकिन जब तक उस रस्सी को पकड़े हो तभी तक तो खींच सकता है। अगर उस रस्सी को ही छोड़ दिया तो वो चाहे कितना ही कोशिश करे, वो कितना ही रस्सी खींचे, वो कैसे आपको उठा पाएगा। चकवा चकवी दो जने इन्हें न मारे कोई। चकवा चकवी दो जने इन्हें न मारे कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोहा होए। कि चकवा चकवी जो पक्षी के जोड़े हैं, बोले भाई इन्हें नहीं मारना, ये नहीं मारना इनको। क्यों? क्योंकि ये स्वयं उस परमात्मा के मारे हुए हैं। इन्हें रोजाना बिछड़ना पड़ता है, सांझ होते ही बिछड़ना पड़ता है। तो ये तो खुद उस रैन के मारे हुए हैं। रैन बिछोहा होए, अर्थात जैसे ही सांझ होती है इन्हें बिछुड़ना होता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा जो है, जो कि जिसके मन में विरह है, वो तो बेचारा पहले ही मारा हुआ है। तो विरही को मत मारो। जो पहले ही बेचारा उस परमात्मा की विरह में तड़प रहा है, उसे तुम क्या मारोगे? तो उसे बख्श दो, उसे ना छेड़ो। वो तो स्वयं परमात्मा के विरह में मर रहा है तिल तिल करके। तो ये साहिब यहां पे समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अज्ञान की रात्रि के कारण, अज्ञान के कारण वो बिछुड़ गया है। अब इस ज्ञान का सूर्य उदय होगा तो वो फिर से मिलेगा उस साहिब से, फिर अपने मालिक का दीदार करेगा। झल उठी झोली भली, झल उठी झोली जली, खपरा फूटम फूट, जोगी था सो रम गया, आसन रही बहुत। कहने का अर्थ है कि जब अंदर झल अर्थात जो अग्नि जलती है विरह की, उससे जो ये झोली थी, ये शरीर था, ये सब जल गया। ये जो मन था मेरा, जिसके अंदर ये संसार बसा हुआ था, वो मन जल गया उस विरह में। अब वहां पे सिर्फ उस परमात्मा की विरह रूपी अग्नि है और कुछ नहीं। उसी के लिए ये जीवात्मा तड़प रहा है। जो खपरा था, जोगी जो होते हैं वो क्या रखते हैं? झोली रखते हैं, खप्पर रखते हैं, जिसमें भिक्षा मांगते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो जोगी था, अर्थात जो उस परमात्मा के विरह में तड़प रहा था, बोले वो तो जा चुका है, वो उस साहिब से मिल गया। उसका जो खप्पर था, जो झोली थी, वो सब यहीं रह गई। अर्थात जो उसके ये हाथ पैर थे, जो ये इंद्रियां थी, जो मांगती रहती थी नाना प्रकार के भोग, ये सब जल गई। जो खपरा है इंद्रियां, और जो ये मन था, ये झोली रूपी मन जो कभी भरता नहीं था, ये मन भी जो है ये भी जल गया।
और उस विरह में ये जो शरीर है ये भी राख हो गया, क्योंकि जो जोगी था वो उस परमात्मा से एक हो गया, तो ये सारा शरीर यहीं नष्ट हो गया, यहीं रह गया। अब तो भभूत अर्थात केवल राख रह गई है। इस राख को चाहे जलाओ चाहे दफनाओ, जो करना हो करो। रहना इर बिछो हिया रहू रे शंख में झूर, देवल देवल दाहड़ी देसी उगे सूर। क्या कहते हैं साहिब कि जब सांझ आई, किसकी सांझ? अज्ञान की जो रात आई तो ये बिछुड़ जाता है। जब अज्ञान के चक्र में फंसता है ये जीवात्मा तो ये बिछुड़ जाता है और ये भूल गया रास्ता। कहां का? अपने घर का, उस साहिब का। अब ये भटक रहा है। देवल देवल दाहड़ी, अर्थात देवल अर्थात जो देवता है, मंदिर में रखी जो मूर्ति, कि ये मंदिर मंदिर पर जाता है, पटकता है सिर कि मुझे उस साहिब से मिला दो। लोग कहते हैं भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, तो ये दौड़ता है उसकी तरफ कि यहाँ भगवान है तो यहाँ पे मैं अपना माथा पटकूं, वहाँ पटकूं। लेकिन वो जाकर देखता है यहाँ तो सिर्फ वो मूर्ति है, यहाँ मेरा उस साहिब नहीं है। अब वो परेशान है। अब ज्ञान का सूर्य उदय होगा, तभी जो है उस परमात्मा के दर्शन होंगे, लेकिन वो ज्ञान इसे कहीं मिलता नहीं है। वो ज्ञान तो सतगुरु देते हैं, लेकिन जब ये विरह वेदना उठती है तो सतगुरु आते हैं और इसे ज्ञान देते हैं। आगे साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं हृदय भीतर दो जले, हृदय भीतर दो जले धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे के जहिलाई सोए। किस हृदय के अंदर दो जने जल रहे हैं। कौन जल रहा है? ये मन जल रहा है। विरह की अग्नि इस आत्मा को, इस जीवात्मा को जला रही है। प्रेम और विरह की जो अग्नि जल रही है इसके अंदर, उसका धुआं प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये विरही, ये प्रेमी, ये जलता जा रहा है। दिल जल रहा है इसका, लेकिन इस अग्नि को तो वही देख सकता है जो या तो जिसके हृदय में लगी हुई है वो जानता है, या जिसके लिए ये अग्नि जली हुई है, जिसने लगाई है ये आग, या तो वो जानता है कि इस हृदय में आग जल रही है विरह की। तो साहिब यहां पे क्या बोलते हैं आगे? विरह की ओदी लाकड़ी सुपचे सो धुंधवाए, छूट पड़े या विरह ते जो सगली जर्जारे। कि विरह की ये जो लकड़ी है, ये जो सुलगती हुई लकड़ी है, ये या तो सारी जल जाए, ये सारी जल जाए और ये बेशक मुझे जला दे, लेकिन अब इस विरह से मुक्ति चाहिए। क्यों? ये धू धू करके सुपचे ओ धुंधवाए, अर्थात धू धू करके ये जो लकड़ी है ये जल रही है विरह की, अर्थात विरह की अग्नि इस हृदय में है और ये मुझे जला रही है। और अब इस विरह से कि जो आग है इस विरह की, अब वो सही नहीं जाती। अब या तो इस अग्नि से छुटकारा मिल जाए किसी न किसी तरह, और छुटकारा एक ही तरीके से मिलेगा कि जिसके प्रति ये प्रेम विरह की अग्नि जल रही है बस उसका दीदार हो जाए। तो छूट पड़े या विरह ते जो सगली ही जल जाए, चाहे उसके लिए मुझे सारा ही क्यों ना जलना पड़े, मंजूर है सारा जलना, लेकिन बस दीदार हो जाए ताकि ये विरह की अग्नि बुझ जाए। तो ये कबीर साहिब यहाँ पे विरह के बारे में बता रहे हैं कि विरह कैसा होता है। तो इस तरह का विरह होने के लिए प्रेम भी वैसा होना चाहिए, और वो प्रेम केवल सत्संग से मिलेगा। विरह की बाकी साखियां हम अगले भाग में देखेंगे, लेकिन कबीर साहिब जो विरह की बात कर रहे हैं, ये विरह होना पड़ता है। जो लोग कहते हैं हमें सार शब्द चाहिए, तो सार शब्द के लिए ये विरह होना चाहिए। उस विरह के लिए प्रेम और विश्वास होना चाहिए और नाम जाप होना चाहिए। पहले नाम जपिए उस परमात्मा का, हर घड़ी 24 घंटे जब परमात्मा का नाम जपेंगे तो प्रेम और विरह की अग्नि भी जलेगी और उस साहिब का दीदार भी होगा। सत साहिब।